नमस्कार दोस्तों, गुरु शिष्य की एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी बहुत ही दमदार है। कहानी को पूरा देखना जरूरी है क्योंकि कहानी का सारा मोटिव कहानी के अंत में छिपा हुआ है। एक साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव से बहुत ही भोला और नासमझ था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी निष्ठा से करता था। कभी भी ये अपने गुरु की कोई बात नजरअंदाज नहीं करता था। साधु उसके परिवार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साध्वित्व जीने की सलाह उसे हमेशा दिया करते थे, लेकिन वो बात शिष्य को कतई मंजूर नहीं थी। वो अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपनी गुरु भक्ति को भी नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि वो अपने गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन अचानक गुरुजी के आश्रम में वो आया कि गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी उसकी बात सुनते ही शोक में डूब गए और अपने उदास मन से उन्होंने बोला, बेटा तेरा रिश्ता हो गया है, अब तुम मेरी तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव में थोड़ा भोला और नासमझ था। वह गुरुजी की बात का अर्थ नहीं समझा, लेकिन गुरुजी के हाव भाव से इतना तो समझ ही गया था कि गुरुजी उसके रिश्ते से खुश नहीं थे। खैर वो क्या कर सकता था, वहां से चला गया। कुछ दिन बाद दोबारा गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी मेरी शादी का कार्ड है, मैं देने के लिए आया हूँ। तब गुरुजी ने उससे कहा, बेटा अब तू मेरे परिवार से भी गया। उस शिष्य ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी समझ में कुछ आया नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो आया कि गुरुजी मेरा विवाह हो गया है, मेरी धर्म पत्नी घर आ गई है, आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए। तब गुरुजी ने उससे कहा, बेटा अब तो तू दुनिया से भी गया। अपने गुरु के मुख से 3 बातें सुनकर थोड़ी नाराजगी भरे लफ्ज़ में अपने गुरुजी से कहा कि आप मेरे परिवार और मुझसे प्रेम नहीं करते हो। मेरे परिवार को हमेशा मेरी फिक्र रहती है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो आप बताइए मैं इस बंधन को छोड़कर कैसे चला जाऊं। तब उसके गुरुजी ने उससे कहा, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरे परिवार और तेरी नई दुल्हन तुझसे प्यार करती है और मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ? तब वो बोला, हाँ गुरुजी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अब तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे परिवार की परीक्षा लेना चाहता हूँ। उससे सिद्ध हो जाएगा कि कौन तुझे कितना प्यार करता है, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य बोला, अवश्य गुरुजी। तब उसने अपने गुरुजी के साथ मिलकर एक योजना बनाई क्योंकि वो सत्य को जानना चाहता था कि उसके गुरुजी बार बार उसे ऐसे ताने क्यों मार रहे हैं। गुरुजी ने उससे कहा कि आज रात तू घर जाकर पेट दर्द का बहाना बनाकर जमीन पर गिर जाना और जोर जोर से चिल्लाने लगना। तेरे चिल्लाने से वहाँ सब लोग एकत्र हो जाएंगे, वो डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन दवाई लेने के बाद भी तू कहना कि मेरा तो दर्द बढ़ता जा रहा है, अब मेरे गुरुजी को बुला दो, वही मुझे मरने से बचा सकते हैं, वही मेरा दर्द ठीक कर सकते हैं। ये योजना बनाकर शिष्य अपने घर चला गया और योजना के मुताबिक घर जाकर पेट दर्द का बहाना करने लगा और जमीन पर गिर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो तब उस शिष्य ने बोला कि मेरे गुरुजी को बुला दो, वही मुझे ठीक कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनका भाई भागकर गुरुजी को बुला लाया और गुरुजी ने उसकी नब्ज देखकर उसे भगवा तौलिए से ढक दिया और अपने निराश मन से कहा कि आप लोगों ने बुलाने में मुझे थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य नहीं रहा। ये बात सुनते ही घर वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, पूरा परिवार शोक में डूब गया। उनकी हालत देखकर गुरुजी ने कहा, रोइए मत, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही सारे परिवार वाले चौंक कर चुप हो गए। उसने कहा, इंतजार किस बात का है, जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। तब गुरुजी ने उसे कहा, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि इसकी जगह कौन मरना चाहेगा। सभी घर वाले इस चिंतन में फंस गए। सबने चुप्पी साध ली, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुरुजी ने माता से बोला, माता जी आप चली जाओ क्योंकि आपने पूरा जीवन देख लिया है। उसने कहा, नहीं, अगर मैं चली गई तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, उन्हें रोटी बनाकर कौन देगा। बाद में गुरुजी ने से बोला कि आप चले जाओ। तब उसके पिता ने कहा, मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी, उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। तब गुरुजी ने नई नवेली दुल्हन से कहा कि तुम अपने पति के लिए जान दे सकती हो। तब उसने कहा, मैं जान नहीं दूंगी, मैं अभी जवान हूँ, मेरी तो दूसरी शादी हो जाएगी। सबकी बात सुनकर गुरुजी बोले, ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई जाना नहीं चाहता तो मेरा शिष्य था, इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। सारे लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी ये ठीक है क्योंकि आपके आगे पीछे कुछ नहीं है। तब गुरुजी बोले, ठीक है, मेरा सामान ले आओ। 1 किलो दूध, 3 बाजरे की रोटी और 1 पाव देसी घी। घर वालों ने तुरंत ये सामग्री इकट्ठी कर दी। अब गुरुजी ने दूध से रोटियां खाई, उसमें घी मिलाकर पिया और पीने के बाद उन्होंने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा कि चल खड़ा हो जा, तेरी जगह मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
मरना तो एक बहाना था। शिष्य खड़ा हो गया, उसके परिवार वाले उसके जिंदा होते ही बहुत खुश हुए, लेकिन शिष्य परिवार की नकली खुशी देखकर गम में डूब गया। गुरुजी ने उसका उदास चेहरा देखा और बोले, ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं यहाँ दम तोड़ना नहीं चाहता, मैं खुद ही शमशान घाट चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। गुरुजी जैसे ही उसके घर से निकलने के लिए मुड़े, शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए। गुरुजी से कहा कि आज मैं आपकी तीनों बातें समझ गया हूँ। इस परिवार की और इस संसार की सारे मोह माया बंधन छोड़कर मैं अपने गुरुजी के साथ रहूंगा। मैंने ये निश्चय कर लिया है और आपकी कृपा से उस अंतर ध्यान के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। दोस्तों, गुरु शिष्य की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि सामाजिक तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा मोटिवेशन, कोई भी ऐसा विचार जो समाज के हित में है, सब तक पहुंचना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।